में आश्रय होता है, किसी के आश्रय में जाना, शरण में चले जाना, किसके? त्रिशरण के, तीन के आश्रय में जाना। वो तीन क्या है? पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि। ध्यान से आप लोग सुनेंगे थोड़ा सा, हम लोग गलती करते हैं उच्चारण करने में। मैं माताओं बहनों से भी चाहूंगा कि आप लोग बैठी हुई हैं तो ध्यान इधर रखेंगे, लिट्टी बाद में मिलेगा, ठीक है? ध्यान इधर रखेंगे, क्योंकि संस्कृतियों का विस्तार और प्रसार महिलाओं के माध्यम से होता है। और जब सही संस्कृति का विस्तार और प्रसार आप करेंगी तो आगे आने वाले समय में कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस धर्म को पुनः भारत की भूमि पर ही नहीं पूरे विश्व में पुनः स्थापित होने से रोक सकेगा। तो बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप लोग अपने से सोच लीजिएगा, अपने से अपना अध्ययन आकलन करिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। मां का उच्चारण अंत में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग का उच्चारण होना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज के बाद अब ये नहीं बोलना है बुद्धं शरणं गच्छामि, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बुद्धं शरणं गच्छामि। ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब इसका हिंदी है कि मैं मन, वचन और कर्म से बुद्धि की शरण में, यानी ज्ञान की शरण में, शिक्षा की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं प्रकृति रूपी धम्म की शरण में, यानी प्रकृति रूपी धम्म क्या है? बुद्ध ने क्या खोजा प्रकृति में? वही खोजा कि मानव को जीवन जीने के लिए, जीव को जीवन जीने के लिए, कैसा जीवन? उत्तम जीवन जीने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए? प्रकृति के अनुरूप आचरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप आचरण करता है और जीवन जीता है, वही उसका उत्तम धम्म है। यानी मैं धम्म की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं मन, वचन और कर्म से संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। संघ, इसी बात को कृत में रूपांतरण किया, संघे शक्ति जुगे जुगे। कहा गया है ना कि संघ में शक्ति हमेशा होती है। अब वो संघ जानवर का भी होता है, वो संघ पशु पक्षियों का भी होता है, और वो संघ मानव का भी होता है। और जिसका संघ है वो आज मजबूत है। आप लोग जिसकी संख्या करते हैं कि भारत में सबसे कम है, और आज जो है सबसे ऊपर, क्यों है? क्योंकि वो संघ में बंधा हुआ, और जो संघ में नहीं है वो उसी से जा करके मदद मांगते हैं। तो अच्छा है कि आप संघ में बंधिए, किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए, बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले कहा कहाँ रहना है? अकेले रहना है कि संघ में? हम लोग कहाँ रह रहे हैं? तो गलती हमारी है कि बुद्ध धर्म की? गलती हमारी है ना। सुधारना किसको है? कि बुद्ध जी को? तो हम लोग बुद्ध जी को सुधारने में लगे हैं, हैं? तो संघ में रहना है, और संघ में सभी लोग होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं, सबका श्रेणी होता है। बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे और बच्चियां भी होते हैं, सभी होते हैं। ऐसे संघ में रहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब कोई चाहता है कि मंगल हो, लेकिन मंगल होने के लिए आप कितना कार्य करते हैं यह आपको स्वयं आकलन करना पड़ेगा। जब अपना आकलन अपने करेंगे कि हम अपने मंगल होने के लिए, अपना हित होने के लिए, अपना अच्छा होने के लिए और कितना काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो सही मार्ग पर कर रहे हैं कि गलत मार्ग पर कर रहे हैं। कहा गया है कि सही समय से सही दिशा में सही तरीके से किया गया कार्य आपको हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर नहीं, सफलता की लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और जब आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो इसके पीछे 100% नहीं, अगर होता होगा तो मैं 110% कहूंगा कि किसी दूसरे का हाथ, किसी दूसरे का कोई चमत्कार या श्राप नहीं है, स्वयं हमारा है उसमें
उत्तरदायित्व कि हम सही ढंग से, उचित समय पर, उचित तरीके से, उचित ढंग से काम नहीं किया। अगर करेंगे तो सफलता निश्चित ही निश्चित मिलेगी। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको फेल कर दे। बुद्ध ने यही कहा था। और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, आज सफलता का परचम लहरा रहे हैं, और जो लोग उनका नकल कर रहे हैं कि खाली सफल हो रहा है। अरे भाई, आप ये तो सोचिए कि सफल कैसे हुआ। सफल हो गया ये मत सोचिए, सफल कैसे हुआ ये सोचिए, उसका अध्ययन करिए, उसका कारण खोजिए। हम गुलाम हो गए, हम फलनवा का गुलाम है, ये मत सोचिए। हम गुलाम क्यों हुए इसका कारण खोज लेंगे, गुलामी उसी दिन समाप्त हो जाएगी।